डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत जल्द मुतवक्के हैं और मुआहदा तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अमरीकी सदर के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत रवां हफ्ते के आखिर में हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, जबकि मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुमकिन तौर पर यूरोप में मुनक्किद होगी। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक नहीं हो सकूंगा। मेरी तरफ से JD Vance यूरोप जाएंगे। अमरीकी सदर का मजीद ये भी कहना था कि मुआहदे के बाद अपना हुकूमत खोल दी जाएगी। तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा है कि अमेरिका से मुआहदे पर अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीकी इक़दाम सफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। सफारती राब्ते जारी रहे मगर समझौता तय नहीं पाया। इस्माइल बक़ई का मजीद कहना था कि ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कोई समझौता नहीं करेगा। कतर और पाकिस्तान की सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। कितना टैक्स, कितना रिलीफ, क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा। आइंदा माली साल का 17,500 अरब से ज़ायद हुजम का बजट आ जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब। मौशी शरह नमो का हदफ 4% तजवीज़। महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मनसूबा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। दफाई अखराजात तकरीबन 3,000 अरब रुपये रखने की तजवीज़ से रिकॉर्ड तजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ाने का खदशा। ज़राए शोबे की तरक्की का हदफ 3.8%। सनती शोबे की शरह नमो 4% रहने की तवक्को। बड़ी सनतों की तरक्की 4.5%। खदमात का शोबा 4.2% बढ़ने का हदफ। वफाकी PSDP का हुजम 1,000 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए मजबूत तौर पर 2218 अरब रुपये मुख्तस होंगे। बजट की मंजूरी देने के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब किया गया है। बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी बजट पर IMF के साथ मामला तय पा गए। आलमी मालियाती इदारे के साथ FBR के टैक्स अहदाफ पर भी मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफाकी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपये टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स रिलीज की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। माहाना 1,83,000 रुपये से ज़ायद आमदन वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 माहाना आमदन पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 20% किए जाने का इम्कान। मुजवज़ा टैक्स रिलीफ से तकरीबन 4 लाख मुलाजिमों की मुस्तफ़िद होने का इम्कान। माहाना 4,67,000 आमदन पर 29% टैक्स की तजवीज़, जबकि माहाना 5,83,000 तक आमदन पर 32% टैक्स लगाने पर गौर। 5,83,000 रुपये से ज़ायद आमदन पर 35% ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बरकरार रहने का इम्कान। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद आमदन पर आयद सरचार्ज ख़त्म किए जाने की तजवीज़। IMF सोलर पैनल्स पर मुजवज़ा टैक्स वापस देने पर रज़ामंद। शरह नमो हदफ से कम रही। महंगाई में इजाफा हुआ। टैक्स वसूलियों समेत कई अहम इक़्तिसादी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। पाकिस्तानी मौशत का हुजम 452 अरब डॉलर से बढ़ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2025-26 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा शरह नमो 3.7% रही। हदफ 4.2% तक था। पहले 10 माह महंगाई की औसत शरह 6.2% रही। ऐलान जंग के बाद अप्रैल और मई में अफरात ज़र बढ़कर 11.6% तक पहुँच गई। फ़ीकस आमदनी $150 इजाफे से $1,901 हो गई। ज़रात की शरह नमो 2.9% रही। हदफ 4.5% था। सनती तरक्की की शरह 3.51% रही। हदफ 4.3% था। खिदमत के शोबे में शरह नमो 4.09% रही, जबकि हदफ 4% रहा। सीमेंट की तलब 10, पेट्रोल 5 और खाद की 17% बढ़ी। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा। जुलाई से मई तक 38 अरब डॉलर रही। दरामदात का हदफ 65.2 अरब डॉलर था, जो
63 अरब डॉलर रही। टैक्स वसूली 14,799 अरब होने का इम्कान। मुल्क में गधों की तादाद बढ़कर 61 लाख हजार से तजावुज कर गई है, रिकॉर्ड किया गया है। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक लाइव स्टॉक शोबे में 3.75% बेहतरी हुई है। पैदावार में 3.4% इजाफा। भैंसों की तादाद 4 करोड़ 91 लाख हो गई है, जबकि बकरी और बकरे 9 करोड़ 18 लाख रिकॉर्ड किए गए हैं। घोड़ों की तादाद 3,86,000 तक हो गई है। अहम फसलों की ग्रोथ -4.5% की निस्बत शरह नमू 0.65 रही। गंदम की पैदावार 4.3% इजाफे से 2 करोड़ 96 लाख 5 हजार टन तक पहुँच गई। चावल की पैदावार 2.8% बढ़कर 99 लाख 98 हजार टन रिकॉर्ड की गई है। गन्ने की पैदावार में 6.2% इजाफा। पैदावार 8 करोड़ 94 लाख 50 हजार टन। चने की पैदावार में गैर मामूली 50.4% शरह नमू रिकॉर्ड। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज़ जनाज़ा चकलाला गैरिसन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात की शिरकत। नमाज़ जनाज़ा में आला सिविल और असगरी हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुज़फ़्फ़राबाद हादसे में शहीद होने वाले 2 मसीही जवानों की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। रावलपिंडी की क्राइस्ट चर्च में मसीही शोहदा की आखिरी रसूमात में सियासी और असगरी क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। शोहदा की वतन से लगन और अज़्म आने वाली नस्लों के लिए मशअल रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल मतीन तोक़ेल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दफ़ाई ताउन, इलाक़ाई सिक्योरिटी और पेशेवराना अमूर पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के मुसल्लह अफ़वाज के मजबूत दिफाई इश्तराक को सराहा। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने नेवल हेड क्वार्टर में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। जनरल मतीन की एयर हेड क्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात हुई। ईरान का अमरीकी इश्तियाल अंगेज़ी पर इब्राहिम होर्मुज़ का लॉकडाउन। ईरानी फ़ौज का भी गुज़रगाह को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान। इब्राहिम होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जियों पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इब्राहिम होर्मुज़ से जहाज़ गुजरने का अमरीकी दावा झूठ है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि इब्राहिम होर्मुज़ खुली है ईरान का कंट्रोल नहीं, सिर्फ ईरान जहाज़ों को रास्ता मिलेगा जो नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ईरान को टैक्स देने वाले जहाज़ों को इब्राहिम होर्मुज़ से गुजरने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी।